Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today, we'll also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But do remember that we don't address company-specific queries. The numbers that you can call us on are 2331-4444, 2371-7106 and 2371-7117. My name is V. Ravi Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, विशाल शर्मा। नमस्कार। मार्केट मंत्र में आप सभी का स्वागत। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में देंगे आपको ताजा आर्थिक समाचार। प्रत्येक सोमवार की तरह आज आपके सवाल भी हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी विषय पर आप सवाल पूछ सकते हैं। बस बात का ध्यान रखें कि हम किसी विशेष कंपनी या स्टॉक के बारे में इस कार्यक्रम में आपको जानकारी नहीं दे पाएंगे। हमसे बात करने के लिए आप इन नंबरों पर हमें फोन कर सकते हैं 2331-4444, 2371-7106 और तीसरा नंबर है 2371-7117। प्रमुख खबरों पर चर्चा और सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं आर्थिक विशेषज्ञ यामिनी अग्रवाल। यामिनी, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत। नमस्कार, धन्यवाद। और सबसे पहले हेडलाइंस के साथ वी रवि कुमार। Equity benchmarks climb more than 1%. Nifty regains the 11,000 mark. Rupee appreciates 11 paise against the US dollar and Consumer Protection Act 2019 comes into force from today. प्रमुख घरेलू शेयर बाजारों में 1% से अधिक का उछाल। निफ्टी फिर से 11,000 के स्तर पर पहुंचा। उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 आज से हुआ लागू और डॉलर के मुकाबले रुपया 11 पैसे मजबूत। शुरुआत आज की पहली खबर से ही कर लेते हैं। शेयर बाजार से जुड़ी हुई आज 1% से भी अधिक का उछाल दर्ज किया गया है। शेयर बाजारों में वित्तीय और आईटी शेयरों में तेजी से, प्रमुख घरेलू शेयर बाजारों में आज ये उछाल देखा गया। मिले जुले वैश्विक संकेतों के बीच आज कारोबारी सत्र की शुरुआत काफी अच्छी रही। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1.08% की वृद्धि से 399 अंकों ऊपर 37,419 पर बंद हुआ। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 1.11% की वृद्धि के साथ 121 अंक बढ़कर 11,022 पर पहुंच गया। विस्तारित बाजार की बात करें तो बीएसई मिड कैप इंडेक्स में 0.91% और स्मॉल कैप इंडेक्स में 1.04% की बढ़ोतरी दर्ज हुई। We'll continue talking about Sensex, but our regular caller Satish from Delhi is online with us. Satish, welcome to Market Mantra. हेलो, हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार, सवाल पूछें। मेरा सवाल ये है कि जैसे शेयर मार्केट के अंदर कभी मार्केट नीचे जाती है तो जिन लोगों ने उसमें इन्वेस्ट किया तो उनको कम प्रॉफिट होने लगता है, लेकिन थोड़े दिन बाद ही जब वो ऊपर जाती है तो उनको ज्यादा प्रॉफिट होने लगता है। तो मैं मैडम से सवाल करना चाहता हूँ, ऐसा बैंकों के फिक्स डिपॉजिट पे क्यों नहीं है? जब मार्केट नीचे जाती है तो बैंक जो इंटरेस्ट रेट है वो कम कर देते हैं, लेकिन जब ऊपर जाती है तो वो उसका ना इंक्रीज नहीं करते, उसको जो फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट है। ये 1947 से मैडम निरंतर ना कमी होता जा रहा है, अभी तक ना कभी भी इसमें बढ़ावा नहीं आया। तो मैडम मैं जानना चाहूंगा कि ऐसा क्यों होता है ये। तो ऐसा भी लगने लगा कि भाई जैसे ये बैंकों का फिक्स डिपॉजिट है, इसका ना क्लाइमेक्स चल रहा है, इसका बड़ी जल्दी ना डी एंड होने को होने। चलिए, we got your question, Satish. Yamini, what would you like to say that bank deposits should also be market linked? Bank deposits are not market linked and they are dependent upon the repo rates which the RBI announces, and based upon the rates that the RBI announces in its monetary policies, the fixed deposit rates are also tuned accordingly. Again, depending upon sometimes the bank's requirements of more borrowings, they may increase the fixed deposit rate, as we have seen in some of the banks which are giving a higher rate than what the usual market rates are. And since it's not market linked and it's a fixed rate, we do not see that change when the market moves up and down. जी, दिल्ली से हमारे अगले कॉलर हैं रत्नाकर फोन लाइन पर। हेलो रत्नाकर। या हेलो मैम। जी,
again 4-5 scenarios and the GST rate on them. Doctor working in a clinic, doctor working in a hospital, hospital having its own pharmacy, and retail or a pharmacist selling retail medicine. Okay, so GST for educational services and healthcare services is not there. So if there is a medical practitioner who is the recognized practitioner, there is no GST on them. As far as chemists are concerned and the drugs are concerned, the forced lab rates are applicable on different drugs depending upon whether they are life-saving drugs or they are other drugs. The rates range from 5% to 28%, but on life-saving drugs there is an exemption also given. So there is you can look at the GST rate card on that, which will tell you as to what the farmers would charge on the different medicines. Gaurav from Ghaziabad is online with us. Gaurav, welcome to Market Mantra. Good evening, Market Mantra team. And my question today is very general. Indians have won two Nobel World Economic Prizes, but Indian economy hasn't done well in last 40, 50 years. Whereas Singapore, Japan, they have risen from rubble. What do you think? What is causing us? What is the reason? Is it political? Is it economical? Or is it just we are like that, Indians? Or any other reason? What is the actual reason? What is it as an expert you can say? Thank you. Well, I beg to differ on that opinion because the Indian economy has been doing fairly well and it has been reposing good growth rates. Even the sentiment which has been expressed or the forecasts which have been made by the international agencies indicate that in the near future, in 2021-22, we would reach a growth rate of about 9% and higher. And the developments and the growth that we have seen in the past so many decades is evident in the manner in which the standard of living of a lot of people has increased. As we await further calls, let's take a look at the Sensex right now. Equity benchmarks today surged more than 1%, driven by gains in financial and IT counters, shrugging off concerns over mounting COVID-19 cases. Starting the session on a positive note, amid mixed global cues, the BSE Sensex closed at 37,419, up 399 points or 1.08%. Likewise, the broader NSE Nifty rose 121 points or 1.11% to end at 11,022. In the broader market at the BSE, the mid-cap also added 0.91% and the small cap logged a gain of 1.04%. On the Sensex chart, Bajaj Finance, Bajaj Finserv, HCL Tech, Tech Mahindra, Infosys, HDFC Bank and ICICI Bank were among the prominent gainers. On the other hand, Sun Pharma, NTPC, Maruti Suzuki, Kotak Mahindra Bank and L&T closed in the red. Asian markets closed lower as a surge in COVID-19 cases weighed on investor sentiment globally. The number of cases around the world linked to COVID-19 has crossed 1.45 crores and the death toll has topped 6.06 lakh. In India, according to the Health Ministry, the death toll due to the disease rose to 27,497 and the number of infections crossed the 11 lakh mark. Vivek Shukla from Delhi is online with us. Vivek, welcome to Market Mantra. Hello. Yeah, Vivek, you're online. Go ahead with your question. A very good evening to all. My question is regarding a script, not a specific script I'm taking a name of. But if some script has been abandoned from the stock exchange for the trading or it has been delisted, how can I get my money back from such script? Well, in case a share has been delisted, then you might have to wait for a buyback being offered by a company or look for another investor who may be wanting to buy your shares offline. And that is the only way of bringing about an exit now. Now let's go across to Govind, who is online with us. Govind, welcome to Market Mantra. Govind, you're live. Please ask your question. यस सर, मेरा सवाल यह है। हाँ जी, पूछिए। ये टॉप 50 जो कंपनी है ना अपना वो शेयर मार्केट की, कौन सी कंपनी? टॉप 50 कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हैं ना, निफ्टी कंपनीज। हाँ हाँ, तो उसमें एक्चुअली कितना यूनिट खरीदना पड़ता है, कितने यूनिट से हम लोग उसमें शुरुआत कर सकते हैं? आप निफ्टी में डायरेक्टली इन्वेस्ट करना चाहते हैं? यामिनी जी क्या कहेंगे आप?
Nifty indexes are available, and then you can invest directly into those particular indices. Otherwise, the companies are also available, and for which the different quantity of shares you can purchase by booking it with your brokers or directly trading online. And if he goes for a Nifty index fund, he can probably start with as low as 500 rupees. He can start investing. He can go through mutual funds also, which invest into indexes. जी, कोलकाता से राहुल हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हेलो राहुल। Good evening to Market Mantra team. जी, सवाल पूछिए। My question is regarding recently I've seen that the prices of the gold has risen too much. Whether there is possibility in the near future to rise in the price of the gold price? Well, gold is considered as a safe haven, especially when the equity markets are not doing very well. And since the other investment avenues like real estate and others were also... I think we have some problem with the line. Yamini, are you online with us? Yes. Yeah, please can you repeat the answer because we had some disturbance. Okay. So, gold is considered a safe haven of investment, especially when the equity markets are not doing well. Because of the COVID-19, the equity markets had bottomed, and as a result, many investors shifted to making investments into gold. Also, other investment avenues like real estate or others were not so available, so that is why many investments have moved towards gold, and the rise in the price has been seen. As and when the equity markets and the other markets will pick up, the gold prices would stabilize, I would say, and there would be a change in the investor perception over there. जी, केशव हमारे साथ जुड़ गए हैं मुंबई से। हेलो केशव। या गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग, क्या सवाल है आपका? ये स्मॉल कैप कंपनी जो कुछ सस्पेंड कर दी गई है मार्केट से, जो ट्रेडिंग बंद हो चुकी है, तो आने वाले समय में इनका क्या फ्यूचर रहेगा मैडम? जी, सस्पेंड होती है। सस्पेंड का मतलब होता है कि कुछ टाइम के लिए उन्हें उनकी ट्रेडिंग रोक दी गई है, पर वो वापस आप ट्रेडिंग कर सकते हैं जब उन्हें अलाउ किया जाएगा। अगर डीलिस्ट कर दी गई है तो डीलिस्टिंग में ट्रेडिंग ऑनलाइन नहीं हो सकती, ओटीसी एक्सचेंजेस पे हो सकती है, या फिर आप ऑफलाइन इन्वेस्टर्स ढूंढ सकते हैं जिनको आप शेयर्स बेच सकते हैं। Shayan Agarwal from Kolkata is on line with us. Shayan, please go ahead with your question. Shayan, you're live with us. Please go ahead with your question. मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी प्रेजेंट सिनेरियो में कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करना ठीक रहेगा, और दूसरा सवाल ये है कि जयंत राय चौधरी जी बहुत दिन से नहीं आए। जी, आपका पहला सवाल कि किन सेक्टर्स में, हेल्थ केयर सेक्टर एक अच्छा सेक्टर है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर भी अच्छा सेक्टर है, और आईटी सेक्टर एक अच्छा निवेश का सेक्टर है। बैंकिंग सेक्टर में भी बढ़त नजर आएगी, पर कुछ समय के बाद अभी नहीं इतनी नजर आएगी। तो ये कुछ सेक्टर्स हैं आप जिनमें निवेश कर सकते हैं। And regarding the other question that you asked, Shayan, is that our experts keep coming according to rosters. So you might have heard him in other programs. So whenever he does come, you will surely hear him again. While we wait for further callers too, I think we have another call. No, let's first look at the Asian markets today. The Asian shares were downbeat today, with oil and copper also soft as a spike in global coronavirus cases hung over markets, awaiting efforts from the Eurozone and the United States to stitch together fiscal stimulus plans to fight the pandemic. Asian markets clocked marginal losses except China's Shanghai Composite Index, which gained 3.1%. Japan's Nikkei also increased marginally by 0.1%. Hong Kong's Hang Seng, Singapore's Straits Times, and South Korea's Kospi fell marginally by 0.1%. European stocks were mixed in intraday trade. London's FTSE fell 0.5%. France's CAC slipped 0.1%, while Germany's DAX climbed 0.4%. We have Prasoon Kumar from Gurgaon with us. Prasoon, welcome to Market Mantra. Prasoon, you're live with us. Go ahead with your question. Hi, Prasoon this side. Yeah, hi. I wanted to ask about SIP, how safe and secure they are, especially like I have two small kids. So, would investing in SIP for let's say for 20 years, 30 years, is it a safe thing, or anything could happen to them as well? That's my question. Well, SIPs are systematic investment plans in which small investments can be made by the investor into the mutual fund.
So when you make these investments, the averaging of the manner in which you invest helps you take care of the highs and lows in the market. And this, since it's systematic, you slowly and gradually develop a corpus where you're investing. Again, you need to look at the markets and time them when you want to bring about your exits so that your revenues can be generated. Depending upon your horizon, you can then make investments into different mutual funds, which may then give you returns according to your horizon and the returns that you are wanting. And also an SIP is just a mechanism. It's not a product by itself. So an SIP could be into a debt fund. It could be into an equity fund. It could be into a gold fund. It could even be into PPF or an insurance company. So any of the 36 categories of the mutual funds that are there, depending upon how you want to invest. और एक अनुशासित तरीके से निवेश का भी एक जरिया है ये। और कोलकाता से एलपी कोठारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो जी, कोठारी जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी जी, सवाल पूछिए अपना। हाँ, नमस्कार जी। हाँ, नमस्कार। मेरा सवाल ये है कि कल की मार्केट मंत्रा की रिपोर्ट के अनुसार आप विदेशी निवेशकों ने 8,000 करोड़ रुपया निकाला इंडियन स्टेट मार्केट में। कल की न्यूज के अनुसार 8,000 करोड़ रुपए निकाल लिया उन्होंने, फिर सेल किया है। तो जनरली क्या होता है कि वो जब बेचते हैं तो बाजार गिरता ही है। तो अब जो बाजार बढ़ रहा है तो इसका माना फिर वो रिवर्स हो गया ट्रेंड। तो कौन खरीद रहा है? ये थोड़ा आप बताइए। मार्केट्स में पॉजिटिव सेंटिमेंट है बिकॉज एक तो इंडियन कंपनीज वैक्सीन बनाने में दिखा रही हैं कि वैक्सीन आ सकती है सूनर और लेटर कोविड-19 की। और कॉर्पोरेट अर्निंग्स का भी दौर चल रहा है और आप देखें तो कुछ कंपनीज ने सिग्नल्स दिए हैं कि वो इंडिया को एज एक्सपोर्ट हब भी बनाना चाहती हैं। ओवरऑल बातचीत ये भी चल रही है कि मोनेटाइजेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट्स होगा और फिस्कल स्टिमुलस मिल सकता है इकोनॉमी को। और ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ स्टेबलाइज कर गई है, पर अभी फिर भी थोड़ा बहुत डाउट्स हैं कि कितना कंपनी संभल पाएंगी। इसलिए आप थोड़ा पॉजिटिव सेंटिमेंट देख रहे हैं, जिसकी वजह से 4 कॉन्सेक्यूटिव डेज में आपको मार्केट में बढ़ोतरी दिखी है। Our regular caller from Mumbai, Ratnakar, is online with us. Ratnakar, welcome to Market Mantra. हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। हाँ, मेरा सवाल है कि मार्केट के एखादा जो स्क्रिप रहता है कौन सा भी कंपनी का शेयर, तो उसमें आस्क साइज एंड बिड साइज ये क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। आस्क बिड प्राइस होती है बाइंग और आस्क प्राइस होती है सेलिंग। तो आस्क एंड बिड प्राइसेस बाइंग एंड सेलिंग प्राइसेस को कहते हैं और इन दोनों के डिफरेंस को स्प्रेड कहते हैं। और अब आज रुपए के प्रदर्शन पर नजर डाल लेते हैं। विदेशी मुद्रा बाजार में आज रुपया 11 पैसे मजबूत होकर $1 के मुकाबले 74 रुपए 91 पैसे के स्तर पर रहा। विदेशी मुद्रा कारोबारियों के अनुसार घरेलू शेयर बाजारों के अच्छे प्रदर्शन, डॉलर में कमजोरी और विदेशी फंड के आने से रुपए को ये मजबूती मिली है। Another caller from Mumbai is online with us. Gopal, welcome to Market Mantra. Please put your question. Gopal, you're live with us. Please put your question. नमस्कार, आरजे मंत्र टीम को नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, मेरे सवाल तो 2 या 3 है, लेकिन मेरे को जवाब क्वेश्चन पूछने के बाद ही देंगे तो अच्छा रहेगा। पहला सवाल ये है कि सर एमटीएनएल का मैंने लैंडलाइन अपना नवंबर में मैंने क्लोज किया था 19 में, तो डिपॉजिट 4 महीने में आ जाती है। तो सर डिपॉजिट 8 महीना हुआ, डिपॉजिट लोग नहीं दे रहे। ये लोग कह रहे हैं, ये एमटीएनएल वाले कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो पैसा देगी तभी डिपॉजिट होगा। ये किस हद तक जायज है सर, ये थोड़ा बताएंगे। और दूसरा सवाल ये है कि ये येस बैंक का जो ये 12, ये मैं इंक्वायरी नहीं कर रहा हूँ कंपनी के बारे में, ये 12 और 13 रुपए में एफपीओ निकाला है। इसके पहले भी इसने सर ये 10 रुपए में ये बड़े बड़े शेयर होल्डर को इन्होंने ये दिया। जब हम लोग रिटेल इन्वेस्टर तभी 25 रुपए हम लोग ने लिया था शेयर, हम लोग ये 75% शेयर ब्लॉक कर दिए और उन लोगों को 10 रुपए दिया, हम लोगों को नहीं दिया। तो ये किस तरह तक जायज है सर? ये हम लोग का क्यों ब्लॉक किया गया रिटेल इन्वेस्टर का? अभी हम लोग ये 12-13 रुपए शेयर चले गया येस बैंक का, तो वापस ये इसके नीचे जाएगा। हम लोग तो पहले ही बुरी तरह फंसे हुए हैं, 75% हम लोग ब्लॉक पड़ा हुआ है शेयर, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, आपका पहला सवाल एमटीएनएल डिपॉजिट से लेकर है। एमटीएनएल डिपॉजिट्स आपको उन्हें रिटर्न कर देने चाहिए जब आपने क्लोज किया है, तो एक पर्टिकुलर पीरियड तक वो रिटर्न कर देते हैं। अभी पेमेंट्स गवर्नमेंट सेक्टर में थोड़ी डिलेड चल रही हैं, तो हो सकता है वो डिपॉजिट्स आपको थोड़े डिलेड फॉर्म में दें, बट वो आपके डिपॉजिट्स आपको वापस मिल जाएंगे।
दूसरा सवाल आपका येस बैंक को लेकर है। येस बैंक में जो कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग चल रही है, जहां पे एसबीआई ने शेयर्स लिए हैं ताकि येस बैंक वापस रीसेलेक्ट हो सके, उसकी वजह से 75% शेयर्स को जो है अभी ट्रेडिंग के लिए अलाउ नहीं किया गया है। एसपीओ भी इसलिए लाया गया है ताकि जो येस बैंक की लिक्विडिटी है उसको इम्प्रूव किया जा सके और ओवरऑल उनकी अर्निंग्स में इम्प्रूवमेंट लाई जा सके बाय इंक्रीजिंग द लोन पोर्टफोलियो दैट इज देयर एंड ब्रिंगिंग अबाउट लिक्विडिटी इन द येस बैंक। तो ओवरऑल आने वाले समय में येस बैंक जैसे जैसे संभलता है अपनी पोजीशन में फाइनेंशियली कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग के बाद, उसका फायदा शेयर होल्डर्स को पहुंचना चाहिए। जी, अब हमारे अगले कॉलर सुभाष फरीदाबाद से फोन लाइन पर हैं। हेलो सुभाष। हेलो जी, नमस्कार सर। नमस्कार, क्या सवाल है आपका? मैडम से जी नमस्कार। मैडम से पूछना था कि मैडम मैंने ना जो ये लॉकडाउन हुआ था उस टाइम में मार्केट क्रैश हुई थी, तो कुछ अपने म्यूचुअल फंड में, जो इक्विटी फंड में से कुछ तो मैंने डेब्ट फंड में ट्रांसफर किए थे। जी, और डेब्ट फंड में अभी ट्रांसफर किए थे तो 2-3 महीना हो गया उनको, तो क्या मुझे अभी दोबारा एसआईपी करके एसटीपी करके इक्विटी में जाना चाहिए? जी देखिए, आप अभी आपने डेट फंड में इन्वेस्ट किया है तो आप उसी में रह सकते हैं। इक्विटीज में अगर आप जाना चाहें तो एसआईपीज कर सकते हैं कुछ स्पेसिफिक इंडेक्सेस में जहां पे आपको लगता है कि ग्रोथ हो। क्योंकि मार्केट्स अभी लो हैं, अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको आगे आने वाले टाइम में जब मार्केट्स जैसे ही इकोनॉमी पूरी जो है रीऑर्गेनाइज कर जाएगी और रीओपन हो जाएगी पूरी तरीके से, तो आपको मार्केट्स का बेनिफिट मिलेगा। Isn't that counterintuitive, Yamini? Normally people say the biggest rule in markets is buy low and sell high. So he actually sold when it was low and now he's seeking to buy when it's high. Isn't that completely counterintuitive? Well, yes, but it depends upon the investor need which is there. So if you need money at a particular point of time, you can sell at a time when it is low. But usual investors' guidance is that you buy at a lower end and sell it at a higher. So if you buy it today also, the markets are likely to rise in the near future because the economy will pick up and the industry is likely to pick up from whatever levels they are. So they will give returns sooner or later. Mr. Shroff from Pune is online with us. Shroff Saab, welcome to Market Mantra. Hello. Sir, can you अपने रेडियो की आवाज कम कर दीजिए श्रॉफ साहब, बहुत ज्यादा एको है, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। हाँ, अभी आता है आवाज? हाँ, अभी आ रही है आवाज, पूछिए सवाल। हाँ, देखो मैं रेगुलर आपका सुनता हूँ। हाँ, बोलिए। आप जो सोने का जो दाम बोलते हो, हाँ, सोने का खाली दिल्ली सराफा बाजार दाम बोल देते हो, लेकिन कितने कैरेट वाले का है वो कभी भी बोलते नहीं हो। कैसे बॉम्बे में बाजार में बोला, बॉम्बे का दाम बताइए, दिल्ली का बताइए, कैसे पता चले? जी, तो आप विस्तारित जानकारी चाहते हैं सोने के दामों के बारे में, सोने के मूल्य के बारे में, और वो भी कैरेट के आधार पर। ये आपने जो सुझाव दिया है इसे हम प्रयास करेंगे कि आपके सुझाव को पहुंचाएंगे ताकि इसको विस्तारित तौर पे आपको बताया जाए सोने के बारे में और सर्राफा बाजार के बारे में। और आज की जो बड़ी खबर है उसकी ओर चलते हैं विशाल। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 came into force from today. Briefing media about the new law through video conference in New Delhi today, Consumer Affairs Minister Ram Vilas Paswan said that this new act will empower consumers and help them in protecting their rights through its various notified rules and provisions like consumer protection councils, consumer dispute redressal commissions, mediation, product liability, and punishment for manufacture or sale of products containing adulterants or spurious goods. He said the act includes establishment of the Central Consumer Protection Authority or CCPA to promote, protect, and enforce the rights of consumers. The CCPA will be empowered to conduct investigations into violations of consumer rights and institute complaints or prosecution, order recall of unsafe goods and services, order discontinuance of unfair trade practices and misleading advertisements, impose penalties on manufacturers or endorsers or publishers of misleading advertisements. Mr. Paswan said the rules for prevention of unfair trade practices by e-commerce platforms will also be covered under this act. The Gazette's notification for establishment of the Central Consumer Protection Authority and rules for prevention of unfair trade practice in e-commerce are under publication. Nipun Sahni from Delhi is online with us. Nipun, welcome to Market Mantra. Hello. हाँ जी निपुण जी, सवाल पूछिए। Good evening. Good evening. To Market Mantra जी।
मेरा नाम निपुण है और मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि एक परपेचुअल बॉन्ड्स आते हैं। कौन से बॉन्ड्स आते हैं? परपेचुअल बॉन्ड। हाँ, PETUAL। हाँ, परपेचुअल बॉन्ड्स, हाँ समझ गए, परपेचुअल बॉन्ड्स। हाँ, तो मेरे को ये पूछना है कि वो कितने सेफ हैं और लाइक इफ आई डू एफडी और एफडी से कंपेयर करा जाए तो कितने सेफ हैं वो, और दूसरा उसकी एक्सपायरी होती है तो एक्सपायरी के बाद उसके कुछ जो इंटरेस्ट रेट है वो चेंज होता है या नहीं होता? This is a common question, Yamini, about perpetual bonds, especially after the Yes Bank 81 bonds. Are they as safe as fixed deposits is a question that Fixed people ask. deposits are considered to be much more safer than bonds, perpetual bonds. Again, bonds are given ratings by credit rating agencies as to how safe they are. So they have different ratings which you can check when you're investing into bonds. Higher rated bonds are better. However, there have been problems with credit rating agencies giving higher ratings to even bonds which were going into default, especially with the ILFS and the others. But FDs are considered much more safer than the bonds. As far as perpetual bonds are concerned, since the word uses perpetual, it means it is for life. If they give you a particular maturity period, then after that maturity period, they will renew the bond with a different interest rate or the same interest rate, depending upon what is the company policy. And is the 5 lakh limit of fixed deposits that the deposit guarantee is there, is that applicable on perpetual bonds? No, when it comes to insurance, it is insurance per depositor for the amount that he deposits in the bank. So for the FD or the amount that you've deposited in the bank, that is the insurance that is given up to 5 lakh rupees by the insurance company. जी, सत्यम पाल मुरादाबाद से हमारे एक कॉलर हैं। हेलो जी। हेलो जी सत्यम, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत। क्या सवाल है आपका? हाँ सर, मेरा प्रश्न ये है, मैं एक एग्जाम देकर आया था तो उसमें ही पूछाया था कि नैरो मनी, व्हाट इज नैरो मनी। अच्छा, एक दूसरी बात और कि ऐसा मनी का प्रकार था कि M1 M2, तो ये क्या होती है, ये मुझे 2 चीजें जाननी है। और इसके अंदर जो लिक्विडिटी होती है किस साइड से किस साइड को कम होती है, ज्यादा होती है, ये साथ में। धन्यवाद जी, M1, M2, M3 ये मॉनेटरी मेजर्स होते हैं कि कितना मनी सर्कुलेशन में है इकोनॉमी में। करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट्स को नैरो मनी कहते हैं आप, जो बेसिक लेवल होता है मनी का। अगर आप उसके साथ टाइम डिपॉजिट्स या बाकी के डिपॉजिट्स को इंक्लूड करते हैं तो फिर वो और मनी के एग्रीगेट्स में माना जाता है। M3 को ब्रॉड मनी कहते हैं, जो इंडिकेट करता है कि कितना मनी ओवरऑल इकोनॉमी में सर्कुलेशन में है। Let's look at the oil market. In the intraday trade, Brent crude prices were trading around $42.70 per barrel, while WTI crude prices were around $40.20 per barrel. And Shroff Saab, give you the feedback. Are you going to take the Vistarit view of the जी रवि, अगले सप्ताह से हम कोशिश करेंगे कि इनको विस्तारित जानकारी दे सकें। फिलहाल सोने की आज की दामों पर नजर डाल लेते हैं। कमजोर वैश्विक संकेतों से दिल्ली सराफा बाजार में आज सोने के मूल्य में 31 रुपए की कमी आई और ये 49,916 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। चांदी भी 51 रुपए टूटकर 53,948 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर आ गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना आज $1,809 प्रति औंस और चांदी $19.32 प्रति औंस पर रहे। यामिनी, कार्यक्रम में हमसे जुड़ने और श्रोताओं के सवालों का जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। Thank you, Yamini, for joining us live on this show and answering the questions of our listeners so patiently and so well. And a very big thank you to all the listeners who called us and asked their questions. The Monday, Saturday, and Sunday editions are interactive editions of Market Mantra, where you can call in and ask your questions. And the Sunday one is devoted to mutual funds, where our mutual fund experts answer your questions. The other two are more generic, where you can ask generic questions about the markets or the economy. Well, before we close this edition of Market Mantra, a reminder of the headlines that we tracked in this edition. Equity benchmarks climb more than 1%. Nifty regains the 11,000 mark. Rupee appreciates 11 paise against the US dollar, and Consumer Protection Act 2019 comes into force from today. That's all we have in this edition of Market Mantra. Namaskar. Market Mantra. Market Mantra.